नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। समुद्रिक शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें मनुष्य के शरीर के अंगों की बनावट, उसके हाथों की रेखाएं, माथे की रेखाएं तथा शरीर पर बने चिन्हों के आधार पर उसके स्वभाव एवं भविष्य की जानकारी दी गई है। अगर हम समुद्रिक शास्त्र का गहन अध्ययन करें तो इससे हम सामने वाले व्यक्ति को देखकर उसके स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे मनुष्य के हथेली पर बनी हृदय रेखा के अनुसार व्यक्ति के सांसारिक जीवन के बारे में। क्या व्यक्ति प्रेम के मामले में वफादार होगा या फिर धोखेबाज? उसका प्रेम सच्चा है या झूठा, ये बड़ी आसानी से जान सकते हैं। साथ ही प्रेम के विषय में व्यक्ति कैसा है, भावुक है या स्वार्थी, ऐसी कई बातें हम हृदय रेखा के आधार पर जान सकते हैं। आइए आपको बताते हैं हृदय रेखा के अनुसार व्यक्ति के प्रेम जीवन के बारे में। लेकिन दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार हाथ की रेखाएं गुजरे हुए कल की दास्तान और आने वाले समय की घटनाओं को स्पष्ट कर देती है। हाथ की रेखाएं समयानुसार अर्थात कर्मानुसार बनती और बिगड़ती रहती है। तमाम ज्योतिष शास्त्रियों का यह मानना है कि हृदय रेखा से मनुष्य की मानसिक दशा एवं प्रेम लीला का ज्ञान हो सकता है। यही रेखा ऐसी है जिसके द्वारा प्राणी के प्रेम संबंध और इसके प्रेम संबंधी तत्वों का निर्देशन किया जाता है। हृदय रेखा के 3 प्रकार है। पहला प्रकार बृहस्पति के स्थान से अर्थात तर्जनी उंगली के मूल से प्रारंभ होकर मस्तक रेखा के समांतर चलकर कनिष्ठा के मूल में मंगल के स्थान पर जाकर समाप्त होती है। दूसरा प्रकार शनि के स्थान से अर्थात मध्यम उंगली के मूल से प्रारंभ होकर अर्ध गोलाकार मस्तक रेखा के समांतर चलकर मंगल के स्थान पर समाप्त होती है। तीसरा प्रकार शनि और बृहस्पति के स्थानों के मध्य से अर्थात तर्जनी और मध्यमा के मध्य से प्रारंभ होकर मस्तक रेखा के अर्ध समांतर चलती हुई मंगल के स्थान पर समाप्त होती है। इन तीनों प्रकारों में आपकी हृदय रेखा कैसी है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आइए अब जानते हैं हृदय रेखा के अनुसार मनुष्य का प्रेम जीवन कैसा होगा। वैसे तो हृदय रेखा हर प्राणी के हाथ में होती है, परंतु जिस व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा नहीं होती वो हृदय के रोग से दुखी रहता है और उसका जीवन विलासपूर्ण होता है। इस प्रकार के प्राणी कुकर्मी, लफंगे, कठोर हृदय वाले और कपटी होते हैं। पहला प्रकार ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार जिस प्राणी की हृदय रेखा बृहस्पति के स्थान से प्रारंभ होती है अर्थात तर्जनी उंगली के मूल से प्रारंभ होती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने प्रेममय जीवन तथा अपनी आकांक्षाओं में अधिकतर सफल नहीं होते। वह प्रेम के मामले में उतावले होते हैं। उन्हें कई बार अनेक व्यक्तियों से प्रेम हो जाता है, मगर उनका मन बिना छल का नहीं होता। यही कारण है कि वे कभी अपने प्रेम में सफल नहीं होते। यद्यपि इस तरह की रेखा वाले प्राणी बहुत ही भावुक और प्रेमोन्मत्त होते हैं। वह जब भी किसी से प्रेम की डोर बांध लेते हैं तो उसके पीछे पागल हो जाते हैं। हमेशा अपने प्यार के ही विषय में विचार करते हैं, मगर इतना सब कुछ होते हुए भी वह प्रेम में कभी भी सफल नहीं हो पाते। उनका प्रेम और उनकी भावुकता क्षणिक होती है, अर्थात कुछ ही समय के लिए रहती है। जब वह किसी के प्यार में पड़ जाते हैं तो प्रत्येक क्षण प्रेमी के विषय में सोचकर तड़पते हैं, मगर जैसे समय बीतता है उनके दिल की प्यास बुझ जाती है और वो प्रेमी से ऊब जाते हैं। दूसरा प्रकार यदि किसी व्यक्ति की हृदय रेखा शनि के स्थान से अर्थात मध्यमा उंगली के मूल से प्रारंभ होकर बुध और मंगल के मध्य के स्थान पर जाकर समाप्त होती है, तो ऐसा प्राणी अपने प्रेम संबंधों में स्वयं का ही स्वार्थ देखेगा। वह जब भी किसी से प्रेम करेगा तो उसमें पहले खुद का फायदा देखेगा। यदि ऐसा प्राणी पुरुष है तो यही इच्छा करेगा कि उसे कोई ऐसी प्रेमिका मिले जो धनी हो और उसे धन खिला सके। वह प्रेमिका के हृदय को नहीं बल्कि उसके धन को देखेगा। यदि उसकी नजर में कोई सुंदर स्त्री आती है तो वह उसके साथ तभी तक प्रेम का नाटक करेगा जब तक वह उसके सुंदर शरीर के साथ अपनी काम पिपासा नहीं मिटा लेता, और जैसे उसकी काम पिपासा शांत हो जाएगी वैसे ही वह उसका त्याग कर देगा। ऐसे लोग अपनी काम पिपासा मिटाने के लिए खुद की ही नहीं बल्कि प्रेमी की भी मान मर्यादा की परवाह नहीं करते। ऐसे लोग आगे चलकर समाज की नजर में गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना चाहिए कि शनि का स्थान उठा हुआ है या फिर दबा हुआ। अगर दबा हुआ है तो काम पिपासा वाले होंगे और उठा हुआ है तो एकांत प्रिय होंगे। उन्हें सामाजिक जीवन के प्रति रुचि नहीं होती और एकांत में रहना पसंद करते हैं। इसके साथ ये डरपोक होते हैं और इनका हृदय शक्तिहीन होता है। तीसरा प्रकार जिन प्राणियों की हृदय रेखा शनि और बृहस्पति के मध्य से अर्थात तर्जनी और मध्यमा के मध्य से प्रारंभ होती है और बुध और मंगल के मध्य में जाकर समाप्त होती है, ऐसे व्यक्ति प्रेम के मामले में बहुत ही समझदार होते हैं। उनके लिए प्रेम एक रहस्य और तथ्य की वस्तु है। बनावट उन्हें पसंद नहीं होती और वह अपनी प्रेम लीला को प्रकाश में लाना पसंद नहीं करते, अर्थात
वे नहीं चाहते कि उनकी प्रेम लीला के बारे में दूसरों को तनिक भी पता चले। ये प्राणी एक बार जिससे प्रेम करता है वो सच्चा प्रेम करता है और हमेशा अपने प्रेम को निभाना चाहता है। उनका प्रेम आदर्श होता है और वे कभी अपने प्रेमी के गुणों और दुर्गुणों को नहीं देखते। उनका प्रेमी उनके बारे में क्या सोचता है और कैसी भावना रखता है ये कभी भी जानना नहीं चाहते। बस सच्चे मन से प्रेम करते हैं। वह नहीं चाहते कि उनके मुख से ऐसी कोई बात निकले जिस कारण उनका प्रेमी दुखी हो जाए। वो भावुक होते हैं और उनकी भावनाओं को यदि तनिक भी ठेस लगती है तो वह दुखी हो जाते हैं। साथ ही ये कामुक नहीं होते और विलास की इच्छा उनमें नहीं होती। प्रेमी को भोग विलास की वस्तु नहीं समझते। चौथा प्रकार, यदि किसी प्राणी में 2 हृदय रेखाएं हो तो ऐसा प्राणी मानवता से उठा हुआ होता है। परोपकार और जन सेवा में अपना मन लगाता है। वह सदैव समाज और जाति के उद्धार के लिए निरंतर प्रयास करता है। किसी को दुखी देखकर उनका हृदय सहज ही दुखी हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे हृदय रेखा के प्रकार। आपके हाथ में कैसी हृदय रेखा है हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।